साल 2008 की बात है। नीरज नाम का एक युवा डॉक्टर दिल्ली से सटे एक कस्बे के सरकारी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र होकर आया था। हॉस्पिटल पुराना था, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था, सिवाय एक कमरे के, कमरा नंबर 7। स्टाफ कहता था कि उस कमरे को सालों से बंद रखा गया है। वजह पूछने पर सब चुप हो जाते। नीरज बहुत ही तार्किक सोच रखने वाला इंसान था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों में कोई भरोसा नहीं था। पर एक रात की ड्यूटी ने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। हॉस्पिटल की बिजली अचानक चली गई। नीरज टॉर्च लेकर इमरजेंसी वार्ड की ओर बढ़ा। तभी उसे किसी महिला की धीमी आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए। नीरज पलटा। एक औरत खून से सनी हुई अपनी गोद में एक बेहोश बच्ची लिए खड़ी थी। उसने नीरज से कहा, कमरा नंबर 7 खोल दीजिए। वही एक आखिरी जगह है जहां मेरी बच्ची ठीक हो सकती है। नीरज एक पल को झिझका, फिर चाबी निकाली और कमरा नंबर 7 खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक सड़ी हुई दवाई की गंध नाक में भर गई। कमरे में पुरानी मशीनें और टूटी हुई स्ट्रेचर पड़ी थी। नीरज ने बच्ची को बेड पर लिटाया और लाइट जलाने गया। जैसे ही लाइट जली, कमरे में कोई नहीं था, न महिला न बच्ची। नीरज हैरान रह गया। वह दौड़ता हुआ नर्स स्टेशन गया और कैमरे चेक किए। सीसीटीवी में साफ दिख रहा था वो दरवाजा खोल रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो सिर्फ अकेला था। अगली सुबह जब उसने स्टाफ से पूछा तो एक बुजुर्ग आया और बोला, बेटा, वही आत्मा फिर आई थी शायद। वो औरत साल 1993 में अपनी मरी हुई बच्ची को गोद में लेकर यहाँ आई थी। दोनों का एक्सीडेंट हो गया था और ऑपरेशन के दौरान दोनों की मौत हो गई। और तब से जब भी बिजली जाती है, वो किसी न किसी डॉक्टर से कमरा नंबर 7 खुलवाती है। नीरज ने उसी दिन हॉस्पिटल छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब वहाँ कभी बिजली जाती है तो कमरा नंबर 7 के पास से गुजरते किसी की आवाज़ सुनाई देती है, डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। और अगर कोई हिम्मत करके दरवाज़ा खोल देता है तो अंदर एक टूटी हुई स्ट्रेचर पर खून से सना एक खिलौना पड़ा होता है।